छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 26 जवान मारे गए, 7 बुरी तरह से जख्मी हैं। कहा यह जा रहा है कि 300 माओवादियों ने हमला किया, एक के बाद एक माओवादी आते गए और 26 हमारे जवान मारे गए। हमारे साथ इस समय हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर डीजीपी और बीएसएफ के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। सर, ये बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पिछले महीने एक लैंडमाइन ब्लास्ट में हमारे 12 सिपाही मारे गए थे, 2010 में हमारे 76 सीआरपीएफ के सिपाही मारे गए थे। तो कहाँ है सीआरपीएफ की रणनीति में कमी? सीआरपीएफ की रणनीति तो बाद में बात करेंगे, पहले सवाल ये उठता है कि भारत सरकार की क्या रणनीति है। बार बार सरकारें ये बयान देती हैं कि माओवादियों से लड़ने की एक रणनीति बनाई जा रही है, कोई दस्तावेज तैयार हो रहा है। राजनाथ सिंह ने जब उन्होंने चार्ज लिया था तभी इस तरह का एक बयान भी दिया था कि माओवादियों से लड़ने की हमारा मसौदा बन रहा है, परंतु वो मसौदा आज तक कहीं निकल के नहीं आया। 3 साल हो गए, काफ़ी 3 साल हो गए। उसके पहले मुझे याद एक बार मनमोहन सिंह जी से मिलने का मौका हुआ था, तो उस समय मैंने कहा था कि माओवादियों से लड़ने की क्या नीति होनी चाहिए, इसको कृपया परिभाषित करिए, कोडिफाई करिए। मेरे सामने उन्होंने तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कहा कि रणनीति बनाई जाए, पर उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई। तो एक गलती से दूसरी गलती, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, तो पहली बात तो उसको रणनीति को हमें बनाना पड़ेगा एक मसौदे के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, जो सबके लिए गाइडेंस के रूप में उपलब्ध रहेगी। भाई इस तरह से हमें लड़ना, पहली बात। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं सर, ये छत्तीसगढ़ सरकार की गलती है, छत्तीसगढ़ पुलिस की गलती है या सीआरपीएफ की गलती है? देखिए, गलती सबकी है इसमें। अब आप कहिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस की क्या गलती है? छत्तीसगढ़ पुलिस की गलती यह है कि वो सीआरपीएफ को जो समर्थन देना चाहिए, जो सहयोग देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। आखिर 26 आदमी मरे, ऐसा कैसे हो गया कि राज्य पुलिस के किसी आदमी को खरोंच तक नहीं आई? वो लोग क्या कर रहे थे? आर दे जस्ट प्लेइंग सेफ? दूसरी बात कहा जाता है कि 300 आदमी थे। चलिए, हमने कहा 100 आदमी भी थे, तो 100 आदमी कोई आसमान से तो नहीं टपक पड़े माओवादियों के। वो उसी क्षेत्र में रहे होंगे, क से ख गए होंगे, ख से ग गए होंगे, उनका मूवमेंट 5-6 दिन आसपास के क्षेत्र में रहा होगा। उसके बारे में क्या इंटेलिजेंस थी? राज्य पुलिस ने वो इंटेलिजेंस सीआरपीएफ को क्यों नहीं दिया? तो राज्य पुलिस की कमी हो गई। राज्य सरकार की कमी क्या हो गई? राज्य सरकार की कमी है कि राज्य पुलिस में जो कमियां हैं उसका वो कोई ऑडिट नहीं कराना चाहते। मैंने रमन सिंह जी को बहुत पहले कहा था कि आप इतने दिनों से ये अभियान चला रहे हैं, इसका ऑडिट कराइए कि आखिर सब कुछ आपने किया। ब्रिगेडियर वहाँ पे कांगेर में स्कूल है, और ब्रिगेडियर साहब ने 10,000 आदमी कहते हैं मैं ट्रेन कर दिए। हमने कहा 10,000 आदमी उन्हीं के पर्याप्त हैं छत्तीसगढ़ से माओवाद को ख़त्म करने के लिए। आखिर क्यों नहीं नतीजा निकल रहा? तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी राजी हो गए, पर मेरे ख्याल में उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पुलिस ने कहीं न कहीं तो एक ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि अगर 26 लोग मारे जाते हैं, और ये पहली इस तरह की घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, और न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि छत्तीसगढ़ मान लीजिए गढ़ है इन माओवादियों का, लेकिन आंध्र प्रदेश को छोड़कर झारखंड में भी हुआ है, बिहार में भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसी फोर्स बनाई जाए, या उसकी जरूरत है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए और इनका खात्मा करे, जड़ से माओवाद को उखाड़ फेंके? देखिए, राज्य पुलिस की अपनी भूमिका वो तो रहेगी है, उसको हमें बार बार इनको समझाना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, हैमर करना पड़ेगा कि राज्य पुलिस की सर्वप्रथम ये जिम्मेदारी है इस लड़ाई को लड़ना और इसमें जीतना, और इंटेलिजेंस गैदर करना, और इंटेलिजेंस गैदर करना। उसके साथ साथ जैसा कि ये आपने संकेत दिया है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, राष्ट्रीय राइफल्स के पैटर्न पे एक ऐसी फोर्स हो जो केंद्रीय बलों से ही ली जाए, पर वो फोर्स ऐसी हो, आप उसकी 30 बटालियन हो, 40 बटालियन हो, ये बटालियन एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जहाँ जहाँ पे इंटेलिजेंस है वहाँ पे ये आक्रामक रूप अपनाकर नक्सलियों का सफाया करते चले। ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है, आलोचना ये भी होती है कि आईपीएस अधिकारी होते हैं सीआरपीएफ में, वो चंद वर्षों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। सीआरपीएफ की अपनी कोई ऐसी डेडिकेटेड लीडरशिप नहीं है जो ग्राउंड से लेकर टॉप तक एक ही रणनीति बना सके और उसे कारगर तरीके से लागू कर सके। हालांकि अब खुद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं? देखिए, ये आलोचना बिल्कुल गलत नहीं, पर ये जो इस समय समस्या आ गई है वो इस समय ऑफिसर काडर में आ गई, और ये ऑफिसर काडर आईपीएस कहिए, आईएएस कहिए, जो देश के प्रति कमिटमेंट था, जो जज्बा था हम लोग के जनरेशन में, वो पता नहीं दिखता नहीं है।
पहले ये था कि जान जोखिम में डाल के इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। पंजाब में यही किया हम लोगों ने। पर अब लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, प्ले सेफ करना चाहते हैं, और कुछ भ्रष्टाचार ऐसा ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है कि मतलब 15-20% लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग बस अपनी संपत्ति बनाने में और घर खरीदने में और प्रॉपर्टी बनाने में इसी में लगे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ में तैनात हो गए, वहाँ भी कुछ अपना बेनामी बिजनेस चल रहा है। IAS मैंने सुना बहुत से IAS अफसरों का बेनामी बिजनेस, कोई IAS अफसरों की बीवियाँ माइनिंग में लगी हैं, IPS अफसरों की बीवियाँ ये बताइए, गाड़ियाँ किराए पर दे रही हैं। तो मतलब कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, तैनात ज़रूर हैं, लेकिन वो कमिटमेंट की आवश्यकता है। क्या आप ये मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जो माओवादी हैं वो गांधीयन विद गन्स है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गांधी जी को उनको लेट हिम रेस्ट इन पीस, और गांधीयन विद गन्स कह के गांधी जी का अपमान मत करिए। आपने हमसे बात की आज तक पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो जरूरत है ऐसे लोगों की जो राष्ट्रहित सर्वोपरि रखें और जड़ से इस समस्या को उखाड़ने में इसको अपना लक्ष्य बनाए और इंडिया फर्स्ट मानकर चले।